आप लोगों के सामने सीता का 6वां एपिसोड लेकर के प्रस्तुत हूँ। इससे पूर्व सीता का उद्भव, सीता का शौर्य, सीता का लौकिक स्वरूप, सीता का समर्पण, सीता का स्वाभिमान, अब सीता का चारित्रिक बल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। सीता में चारित्रिक बल कूट कूट कर भरा है। उनका चारित्रिक शौर्य यह उदाहरण प्रस्तुत करता है कि लोभ, मोह और प्रत्याशा से परे स्त्री सदा सबला होती है। अपने कर्म और कर्तव्य से उसे कोई भी आंधी या तूफान डिगा नहीं सकता। रावण जैसा स्वर्ण महल का वासी, बलवान तथा अहंकारी पुरुष भी नहीं। अपने इसी बल पर तो वे रावण के गढ़ लंका के अशोक वाटिका में बंदनी होते हुए भी निर्भय हो रावण को बार बार दुत्कारती हैं। उन्हें न अपने प्राणों का भय है और न लंकेश्वर रावण का। प्राणों का मोह वे त्याग चुकी हैं। लंका महल का लोभ उन्हें नहीं है। वे जानती हैं किसी भी अनिष्ट के घटने से पहले ही वे अपने नश्वर देह का त्याग कर सकती हैं। उनका यही चारित्रिक बल उन्हें लंकेश्वरी मंदोदरी की भर्त्सना करने से भी भयमुक्त रखता है। युद्ध ठनने से पूर्व पति के हठ से हारी और वंश के नाश से आतंकित मंदोदरी जब सीता के पास नीति शास्त्र का हथियार लेकर आती हैं कि सीता, तुम अपने पति राम को संवाद भेजो, वे महाराज से संधि कर लें, जिससे दोनों पक्षों के लोगों का अकारण रक्त बहने से बच जाए। अस्त्र शस्त्र को न आंखें होती हैं न ज्ञान, जिससे उसे अपने पराया का बोध हो। बहन के उकसावे में महाराज ने तुम्हारा हरण अवश्य किया, परंतु उसके बाद तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया उन्होंने। यदि वे बलात् पर उद्यत हो जाते तो क्या कठिन था उनके लिए। मंदोदरी का यह भय दिखाना भी सीता को विचलित नहीं करता। ये मन ही मन हंसती हैं। बल के आधार पर एक स्त्री की देह और अंत देह पर पराजित किया जा सकता है, परंतु उसके मन पर अधिकार नहीं पाया जा सकता। वे कहना चाहती हैं, फिर इतने दिनों से बार बार मेरे समक्ष मनुहार क्यों कर रहा है अधम। सीता अपना अपमान करने वाले रावण को मंदोदरी के लाख अनुनय विनय के पश्चात भी क्षमा करने को सहमत नहीं होती। हनुमान को लंका से चलने के प्रस्ताव को ठुकराकर उसके नाश की कामना करती हैं और नैमिषारण्य में अनामंत्रित आकर पुत्रों को सौंपने के पश्चात भी अयोध्या जाने या महारानी कहलाने की लालसा नहीं जागती उनके हृदय में, तथा वे स्वयं का दृश्य कर लेती हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि माँ सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी को भी वही मान सम्मान प्राप्त हो जिसका वह अधिकारी है। सीतामढ़ी के मुख्य जानकी मंदिर का भी भव्य विकास हो तथा उससे जुड़े इस क्षेत्र यथा हलेश्वर स्थान, जहाँ हलेष्टि यज्ञ के दौरान हलेश्वर महादेव की स्थापना कर तथा पूजा अर्चना करने के बाद महाराज जनक ने भूमि शोधनार्थ हल चलाया था, वो भी अपने विकास का बाट जोह रहा है। पंथ पाकर, जहाँ विदाई के बाद अयोध्या जाने के क्रम में पाकड़ के पेड़ के नीचे माँ सीता समेत तीनों बहनों की डोलियां रखी गई थी। वहां स्थित सरोवर में उन लोगों ने आचमन व स्नान किया था। उसी पाकड़ के वृक्ष के दातून से उन्होंने दातून किया था। वो वृक्ष, पाकड़ का वृक्ष आज 10-20 पेड़ों के रूप में बदल चुका है और सदाबहार फूल उस पर हमेशा खिले रहते हैं। पतझड़ में भी वो पेड़ हरा भरा ही रहता है तथा विश्व का
एकमात्र उर्विजा कुंड जहाँ से माता सीता का उद्भव हुआ था, जो मुख्य जानकी मंदिर के दक्षिण दिशा में स्थित है, और उसके मध्य में सीता जन्म की झांकी बनी हुई है। अद्भुत झांकी, बहुत सुंदर। तथा ऐसे अनेक स्थल जहाँ हलष्टी यज्ञ के दौरान वेदों का वाचन हुआ था। धन्यवाद।